चुनावी दौर थमा, सभी नवनिर्वाचित प्रधानों ने अपने कार्यभार संभाल लिए हैं। इसी के चलते ग्राम पंचायत लोअर करसोग के प्रधान हरिशरण भाटिया ने अपनी पंचायत में विकास कार्य हेतु अपनी पंचायत के बगैण गांव में जनता से मिले। इसमें मुख्य रूप से करसोग नौवा सड़क को चार कुफरी मिलाने के बारे में आश्वासन दिया गया। प्रधान हरिशरण भाटिया ने कहा कि इस मुद्दे को सरकार के समक्ष लाया जाएगा और शीघ्र से शीघ्र इस सड़क को चार कुफरी में मिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपनी पंचायत के विकास के लिए वचनबद्ध है। टीवी 24 के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट। उपस्थित प्रभाग जाबन बगान और ग्वारनू मेगड़ी के सभी भाइयों बहनों, आप लोगों के द्वारा हमारे जीतने के उपरांत हमसे प्रतिदिन ये आग्रह किया जाता रहा है, ये जो करसोग चार कुफरी सड़क है, इसका जो निर्माण हुआ है वो काफी साल पहले से चला हुआ है। जो यहाँ बग्यान नाला के पास लगभग आधा किलोमीटर से भी कम जो स्पेस है, ये सड़क आपस में विभाग द्वारा जोड़ी नहीं गई। अभी आप लोगों के द्वारा हमें जो अवगत करवाया गया है वो ये है कि 1957 या 62 के लगभग ये जो फर्स्ट सर्विस रोड का किया गया है, और आप लोगों के द्वारा हमें ये मालूम हुआ है कि इस सड़क की जो चौड़ाई है वो कागज में 48 फुट के लगभग है। और हमारे बीच में अभी एक भाई साहब जी ये बोल रहे कि उस वक्त इनके बुजुर्गों ने इस रोड के लिए 9 बीघे जमीन दान की है, जिसका मुआवजा उस वक्त केवल 85 रुपए दिया गया था। और इस बात को हम भली भांति जानते हैं और समझते भी हैं। यह आप लोगों के द्वारा हमें ज्ञात नहीं हुआ। मैं लगभग 28-30 सालों से, जब से आप लोगों के बीच में राजनीति में आया हूं, उस वक्त से मैं यहां की जनता तो क्या करसोग की जनता से भी सुनता आ रहा हूं कि जो करसोग चार कुफरी सड़क है वो उस टाइम कागजों में कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन साथियों, हैरानी इस बात की है कि आज 2021 में भी ये रोड अभी तक अधूरा है, नहीं बन पाया है। तो शायद उस वक्त उन लोगों ने क्या किया होगा, उस डिपार्टमेंट ने क्या किया होगा जिस डिपार्टमेंट ने कागज में इस रोड की कंप्लीशन तैयार करके दे दी है। ये शर्म की बात है। इसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि स्थानीय जनता भी जो हमसे मांग कर रही है कि इस सड़क की जवाबदेही विभाग से होनी चाहिए। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जो आप लोग हमसे मांग कर रहे हैं, इस मांग को पूरा करने के लिए हम संबंधित विभाग के पास जाएंगे और इस रोड के बारे में बात करेंगे और इसको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और
प्रधान जी, इस वजह से गैस की आपूर्ति और लोगों की और सोसाइटी स्थानीय लोगों की यह भी डिमांड है कि इस सड़क के अधूरा रहने के कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस क्षेत्र के, ये लोग 108 की जो सुविधा है उससे भी वंचित हैं। और ये करसोग से जो रोजमर्रा की जरूरतों से संबंधित जो चीज वस्तु खरीद फरोख्त करते हैं, इन्हें अपनी पीठ पर उठा करके लाना पड़ता है। और उसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पेयजल की बड़ी दिक्कत है। अगर ये रोड थ्रो हो जाता है, विभाग इसको जल्दी कंप्लीट कर लेती है या थ्रो कर लेती है, तो इस क्षेत्र के लोगों को सड़क के किनारे हैंडपंप की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है, जिससे यहाँ के लोगों को पेयजल की सुविधा भी मुहैया आसानी से करवाई जा सकती है। और हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे। विभाग के पास 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की इस डिमांड को ले जाएंगे। नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार इसके हैं। बारे में हम वार्ता करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस रोड का निर्माण कार्य तुरंत शुरू ना किया जाए तो स्थानीय लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं कि बस तक हम इस तरह का कोई भी कदम उठाना नहीं चाहते। अगर कोई काम आसानी से हो जाता है तो उसमें जोर जबरदस्ती करने की, आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। हम सत्ताधारी पार्टी के व्यक्ति हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि ठाकर जयराम जी हिमाचल प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे अपने चुनाव क्षेत्र के साथ लगते हुए चुनाव क्षेत्र से हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही इस रोड का दोबारा से निर्माण हुआ है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही इस सड़क का निर्माण पूर्ण होगा। यह मैं अजय प्रधान आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। सबसे पहले इस विषय पर मैं स्थानीय विधायक माननीय श्री हीरालाल से भी कहूंगा, उनसे गुहार लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद उन्हीं के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश सरकार से भी इस सड़क को तुरंत पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। पहले हमें अपना काम करने दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि विभाग हम जनप्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि विभाग को सरकार ने आप लोगों की जनता का काम करने के लिए ही बिठाया होता है। लेकिन विभाग को कोई स्वप्न नहीं आता कि आप जनता की क्या मुश्किलात होती हैं या आप लोगों की क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है। इसलिए स्थानीय लेवल पे हम जैसे प्रतिनिधियों को चुना जाता है और आप लोगों की स्थानीय दिक्कतों को संबंधित विभाग तक या सरकार तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। अभी हम नए नव निर्वाचित हैं, इसलिए इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम 1-2 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी इस डिमांड को संबंधित विभाग या हिमाचल प्रदेश की सरकार तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। आप हम पर भरोसा रखिए।